लगभग 3 साल से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है, लेकिन अब तक इसका कोई ठोस समाधान सामने नहीं आया है। इसी बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन के दौरे पर पहुंचे और वहां से यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को सीधी चुनौती दे डाली। पुतिन ने कहा कि अगर यूक्रेन ने उनकी शर्तें नहीं मानी तो रूस और भी बड़े पैमाने पर हमला करेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने जेलेंस्की को मॉस्को आकर बातचीत करने का न्योता भी दिया। लेकिन जब पुतिन चीन से ही यूक्रेन को धमकी दे रहे थे, तब इस मामले में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी एंट्री हो गई। ट्रंप ने पुतिन को खुली चेतावनी देते हुए कहा, आप देखेंगे कि क्या होने वाला है। ट्रंप का दावा है कि वे रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने और सीज फायर कराने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि अभी तक इसमें उन्हें सफलता नहीं मिली है। पुतिन ने दूसरी तरफ जेलेंस्की पर हमला बोलते हुए कहा कि उनका राष्ट्रपति पद पर बने रहना अवैध है और ये संविधान के खिलाफ है। रूस का आरोप है कि जेलेंस्की का कार्यकाल खत्म हो चुका है और मार्शल लॉ के चलते चुनाव नहीं हुए, जबकि कीव लगातार इन आरोपों को खारिज कर रहा है। ट्रंप ने अपने बयान में ये भी कहा कि वे बहुत जल्द बातचीत करने वाले हैं और उन्हें अंदाजा हो जाएगा कि आगे क्या होने वाला है। हालांकि उन्होंने सीधे नाम नहीं लिया, लेकिन माना जा रहा है कि उनका इशारा जेलेंस्की की ओर था। ट्रंप ने पुतिन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर यूक्रेन युद्ध का समाधान नहीं निकला तो रूस को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उधर पुतिन ने भी अपने बयान में साफ किया कि यूक्रेन को नाटो में शामिल होने की मंशा छोड़नी होगी। साथ ही रूस डोनबास जैसे कब्जाए गए इलाकों पर नियंत्रण छोड़ने के मूड में नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर जेलेंस्की बातचीत के लिए मॉस्को आते हैं तो रूस बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन ये मुलाकात कितनी सफल होगी ये कहना भी मुश्किल है। पुतिन ने हालांकि ट्रंप की कोशिशों को ईमानदार प्रयास बताया और कहा कि अमेरिका के वर्तमान रुख को देखते हुए उन्हें लगता है कि कोई न कोई समाधान निकाला जा सकता है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि रूस अपनी शर्तों से पीछे नहीं हटेगा। अब स्थिति बेहद दिलचस्प हो गई है। एक ओर पुतिन लगातार जेलेंस्की को धमका रहे हैं तो दूसरी ओर ट्रंप सीधे तौर पर पुतिन को चेतावनी दे रहे हैं। आने वाले समय में इस टकराव का क्या नतीजा निकलेगा ये देखना बेहद अहम होगा।